ये सबसे छोटी संख्या हम यहाँ पर 1 लेंगे और बड़ी संख्या 9, 1 अंक का, ठीक है? उसी प्रकार से अगर हम 2 अंक लिखते हैं, तो 2 अंक का सबसे छोटी संख्या हो जाएगा यहाँ पर 10 और बड़ी संख्या जो है 99। जितनी अंकों की बड़ी संख्या हमको बोला जाता है, उतनी बार हमको 9 लिख देना है। ठीक है दोस्तों? वो हो जाएगा आपकी बड़ी संख्या। और छोटी अंक का संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम? जितनी भी अंक यहाँ पर बोला जाएगा, उसके पहले हम 1 लिखेंगे और बाकी को 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे किन बातों का हमको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों? जैसे जोड़ना किसमें है? ऐसे सवाल जिसमें कुल कितने, योगफल सभी मिलाकर इस प्रकार से आता है। जैसे यहाँ पर यह देखो, कुल कितने हो गए, योगफल बताओ, ठीक है? कुल जनसंख्या कितनी है? इस प्रकार से जब भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखना है, आपको क्या करना है? जोड़ना है। उसमें क्या करना है? उस सवाल को हमको जोड़ना है, ठीक है? और ऐसे भारतीय सवाल जिसमें जैसे क्या बोला मैं, और कितने चाहिए, शेष कितना बचेगा, कितना मिलाए, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, इस प्रकार से अगर पूछा जाता है तो आपको हमेशा क्या करना है? घटाना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। आज के लिए भारतीय सवाल किस प्रकार से हल करोगे, उससे पहले दोस्तों इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है? चलिए हम देख लेते हैं। जैसे पहला पढ़ दिया दोस्तों, एक व्यापारी ने अपने बैंक खाते में पहले वर्ष कुल 13,79,802, ठीक है? 13,79,802 रुपए और दूसरे वर्ष कुल 12,18,625 रुपए जमा किए। बताओ उसने इन 2 वर्षों में कुल कितने रुपए जमा किए? तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कुल, हमको क्या बताना है? कुल कितने। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको हम जोड़ेंगे, है ना? एक व्यापारी है जो पहले वर्ष इस प्रकार से इतना रुपए जमा करता है और दूसरे वर्ष इतना जमा करता है, तो दोनों मिला कितना होगा, ठीक है? तो क्या करेंगे? इसको हम जोड़ेंगे। अब हल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे आप जो है हल, ठीक है? हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है? व्यापारी ने, ठीक है? आप लिखेंगे व्यापारी ने पहले वर्ष जमा किए, कितना जमा किया? 13,79,000 और है 802 रुपए, ठीक है दोस्तों? उसके बाद लिखेंगे व्यापारी ने दूसरे वर्ष, कितने? दूसरे वर्ष जमा किए, कितना जमा किया दूसरे वर्ष उन्होंने? 12,18,625। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इकाई दहाई को ध्यान में रख के आपको लिखना है। इकाई में इकाई रहना चाहिए, दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा, हजार में हजार, ठीक है? लाख में लाख, इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? इस प्रकार से आपको जमा लेना है। अब यहाँ पर क्या बोला है? कुल, तो क्या करेंगे? इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है? जाके यहाँ पर जोड़ने लगाओ, यहाँ पर जोड़ने लगाओ, ठीक है? अब यहाँ लिखेंगे 2 वर्षों में, ठीक है? 2 वर्षों में जमा किए, कितना जमा किए? अब अगर हम जोड़ दें तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? जोड़ेंगे अगर हम तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 0 और 2 कितना हो जाएगा? 2 और 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 का 4 बच गया 1, 9 और 1 10 और 8 18 का 8, फिर बच गया 1, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है? 3 और 2 5 और 1 और 1 2, कितना हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 25,98,427, ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? अतः व्यापारी ने, ठीक है? व्यापारी ने 2 वर्षों में 25,98,427 रुपए
जमा किए। ठीक है, अब ये अतः कहाँ से आया? आपको जमाना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताओ लिखा है, इसी को हमको यहाँ पर अतः के रूप में लेना है, उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है बताओ उसने, किसने? व्यापारी ने। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः व्यापारी ने इन 2 वर्षों में कुल, अब यहाँ पर कितने की जगह लिख दो, जितना हमने यहाँ पर जोड़ा है उतने को बस। ठीक है, उत्तर आपका जो अतः है यहीं पे लिखा हुआ है। अतः इन 2 वर्षों में कुल 25,98,427 रुपये जमा की। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो पहला सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला यहाँ पर दिया दोस्तों, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। हमको जो है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे पहले हम? हल। ठीक है दोस्तों, हल। पहला क्या बोला है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब बताओ 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर, यह सबसे छोटी संख्या हम यहाँ पर 1 लेंगे और बड़ी संख्या 9, 1 अंक का। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 2 अंक लिखते हैं तो 2 अंक का सबसे छोटी संख्या हो जाएगा यहाँ पर 10 और बड़ी संख्या जो है 99। ठीक है दोस्तों, 3 अंकों का बोलेंगे तो छोटी संख्या हो जाएगा 100 और बड़ी संख्या जो है 999। अर्थात क्या हो रहा है, जितनी अंकों की बड़ी संख्या हमको बोला जाता है उतनी बार हमको 9 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, वो हो जाएगा आपकी बड़ी संख्या। और छोटी अंक संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम? जितनी भी अंक यहाँ पर बोला जाएगा उसके पहले हम 1 लिखेंगे और बाकी को 0 लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम आप लिख देते हैं, जैसे पहले क्या बोला, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 बार जो है 9 को हम लिख देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया, तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9,99,999। और क्या बोला है? 7 अंकों की, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे हम 1 को। ठीक है दोस्तों, 1 लिखने के बाद बाकी जितने अंक यहाँ पर हो गया है वहां पर हम 0 डाल देंगे। 1 अंक हो गया, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक। ठीक है, ये आपका 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब भी आपको जितने भी अंक का छोटी संख्या लिखने के लिए बोला जाएगा तो पहले आप 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप गिन करके 0 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो बोलते हैं 3 अंकों का, तो 1 अंक को पहले 1 लिखेंगे, फिर ये 2 और ये 3। ठीक है, 3 अंक का छोटा संख्या क्या हो जाएगा? 100। मान लो हमको बोला था 5 अंकों का, तो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या बोला है देख लेंगे। क्या बोला है दोस्तों? यहाँ पर योगफल अर्थात जोड़ना है। ठीक है, चलो हम जोड़ लेते हैं। तो 9 और 0 कितना हो जाएगा? 9, 9 और 0 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 9 और यहाँ पर 1। ठीक है, 19,99,999। ठीक है, ये हो जाएगा आपको उत्तर। यहाँ पर लिख देंगे अतः, अभी हम अतः 6 अंकों की बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना हो जाएगा? 19,99,999 होगा। बन गया आपका सवाल।